कई एक्टर हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करते हैं, उससे क्या बेनिफिट होता है? किन लोगों ने ऐसा पहले किया है? ऋतिक रोशन, वरुण धवन और रणवीर सिंह ने भी किया है। एक्चुअली हीरो हीरोइन होते हैं, वो उनको लात मार के भगाते कि जाओ पहले तुम असिस्टेंट डायरेक्टर बनो, औकात में आओ। सुभाष घई की फिल्म में हर एक्टर की परफॉर्मेंस पीक लेवल पे होती है। देखिए सरकार, आप मुझे गलत मत समझिएगा, ये है मेरी औरत गंगा, आप चाहे तो गोली चला सकते हैं सरकार। अपने मदर और फादर के साथ भी गए तो बाजू में बैठे, सब कुछ हाथ में मिला, तो उनको लगता है ऐसे ही स्टार्टअप होता है। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो सर, मेरा नाम हृदय होलकर है। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि कई एक्टर हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करते हैं, उससे क्या बेनिफिट होता है और ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ओके, क्यों लगता है कि करना चाहिए? अगर हम सोचें तो कहाँ से हमें ये रेफरेंसेस मिलते हैं या किन लोगों ने ऐसा पहले किया है? ऋतिक रोशन, वरुण धवन और रणवीर सिंह ने भी किया है और मैं ये तो जानना चाह रहा हूँ और भी कोई पता किए कि नहीं किए? और बताओ, कुछ तो अपने भी बताओ ना। सिंपल है कि ये जो नाम है ये सारे स्टार किड्स हैं, राइट। जब हम अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो हमें ये लगता है कि हम अगर डायरेक्शन को थोड़ा समझ लेंगे तो हमें सीखने का मौका मिलेगा, यही रहता है। और दूसरा आपका कारण रहता है कि मेरी अप्रोच हो जाएगी शायद, क्योंकि एक्टर के तौर पे तो वॉचमैन ही घुसने नहीं दे रहा है ना, वहीं से गेट आउट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया तो कम से कम सेट के अंदर तो जाऊंगा और अंदर जाके सबको बताऊंगा कि एक्चुअली तो मैं एक्टर हूँ और सब लोग मुझे चांस दे देंगे, है ना। तो मेन तो आपका एक्टर ही काम कर रहा है, लेकिन आप चाह रहे हो कि डायरेक्शन के रूप में मैं अंदर चले जाऊं, बस किसी तरह से पहुंच जाऊं, फिर उनसे दोस्ती कर लूं, दोस्ती करने के बाद शायद मुझे काम मिल जाए। देखिए, दोनों प्रोफाइल टोटली डिफरेंट हैं। अगर आप डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप बोलेंगे मेरे को असिस्टेंट डायरेक्टर बनना और वो लोग आपको ऐसे ही ले लेंगे। जब आपको असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है तो आपसे वैसे सवाल पूछेंगे, आपको डायरेक्शन की भी तो कुछ समझ होनी चाहिए। तो क्या वो आज हमको है? नहीं, तो बात खत्म हो गई वहीं पे कि फिर वो करियर मेरे लिए भी नहीं है। अगर मान लो समझ है और आपको जाना है और आप जाते हो तो फिर बिल्कुल डायरेक्शन के पर्सपेक्टिव से ही जाओ कि मुझे डायरेक्शन के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, काम कर रहे होगे डायरेक्टर का, सोच रहे होगे एक्टर के बारे में, तो ना ये हो पाएगा ना वो हो पाएगा, दोनों नहीं हो पाएंगे। और वहाँ पे आपको डांट अलग पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको क्यों रखा गया है? आप आंसरेबल किस चीज़ के लिए हो? उस चीज़ के लिए हो, तो आपसे डिमांड भी वो की जाएगी। और 3 दिन बाद ही आपका मोह भंग हो जाएगा, क्योंकि आप क्या सोच के गए थे कि एक्टिंग का चांस मिलेगा, वो तो कुछ आपको दिखेगा नहीं वहाँ पे, सारे फालतू के काम मिलेंगे। मतलब फालतू के नहीं, अच्छे काम है लेकिन आपको फालतू के लगेंगे कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं यार, हैं, मतलब मैं वो कपड़े पकड़ के खड़ा हुआ हूँ, ये काम मेरा तो नहीं था, मैं तो एक्टर था, वो एक्टर देखो सामने घूम रहा है। और आपको पहुंचना है 7 बजे, आपको घर से निकलना पड़ेगा 5 बजे और 16 घंटे आप वहाँ पे रहोगे, तो आपको लगेगा यार इससे तो मैं ऑडिशन भी दे पाऊँगा, मेरा तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा। तो 2 दिन बाद ही आपका छोड़ने का मन करने लगेगा। इसलिए जाओ तो सोच के जाओ कि मैं डायरेक्शन के लिए जा रहा हूँ, यहाँ लग के मैं काम करूँगा, डायरेक्शन वाला सीखूँगा पार्ट। हाँ, अनडाउटली आपको फ़ायदा होगा एज एन एक्टर, क्योंकि अगर आप टेक्निकल चीज़ों को समझ रहे हो तो फ़ायदा होगा, लेकिन जब वो पूरी तरह से डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सीखोगे तो फ़ायदा होगा। अब स्टार किड्स का जो हम एग्जांपल लेते हैं वो सिंपल है, उनको डायरेक्शन में इसलिए भेजा जाता है कि उन्होंने एक स्टार लाइफ जी होती है, उन्होंने कभी ग्राउंड लेवल पे देखा नहीं होता है। अपने मदर और फादर के साथ भी गए तो बाजू में बैठे, सब कुछ हाथ में मिला, तो उनको लगता है ऐसे ही स्टार्टअप होता है। तो जो उनके घर वाले होते हैं ना, जो एक्चुअली हीरो हीरोइन होते हैं, वो उनको लात मार के भगाते कि जाओ पहले तुम असिस्टेंट डायरेक्टर बनो, औकात में आओ, ताकि तुमको पता चले कि ये कितनी मेहनत वाला काम है और टेक्निकल समझ भी आ जाए आप। तो वो भेजते हैं उसको पर्पसफुली उसका ईगो तोड़ने के लिए, उसका जो स्टारडम उस बच्चे के मन में चढ़ा हो वो उतर जाए।
वो बाकी के यूनिट मेंबर की रेस्पेक्ट करे कि यार कितनी मेहनत करते हैं, उसको इन और आउट फिल्म इंडस्ट्री का पता चल जाए। क्योंकि अभी तो मान लीजिए उसके सारे लोग दोस्त हैं, लेकिन अगर वो मान लो करण जौहर हो या प्रकाश झा हो या कहीं पे भी असिस्ट कर रहा है, तो प्रकाश झा नहीं मिलेंगे ना उससे हर बार। फिर तो जो डायरेक्शन की टीम होगी वो डील करेगी, और वो तो उसका स्टार्टअप देखेगी नहीं, वो स्टार्टअप नहीं देखेगी, वो तो बोलेगी टाइम पे आओ, ये वाला काम करो। तो उस वजह से उसको जिम्मेदार बनाने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। उनका तय होता है कि बाद में उनको हीरो बनना, हीरोइन बनना, वो सब तय होता है, लेकिन कुछ दिनों तक वो प्रैक्टिस के लिए करवाते ताकि वो समझ पाए ग्राउंड रियलिटी को। इस पर्पज से आपका पर्पस दूसरा है। आपका पर्पस है कि आपको एक्टर ही बने, तो आप ऐसा रास्ता घूम के क्यों जाना चाह रहे हो जी। क्योंकि आपको ना तो ऑडिशन का टाइम मिलेगा ना कुछ मिलेगा। बल्कि अगर आपको सर्वाइवल का इशू है और आपको लग रहा है कि सर्वाइवल की वजह से मुझे डायरेक्शन में जाना है, तो फिर पूरी तरह से डायरेक्शन में जाओ, चले जाओ उसमें। फिर आपको लगता है कि मेरे को अब हो गया है, मैं एक्टिंग के लिए आ सकता हूँ, फिर आप वहाँ से क्विट कर जाओ। और लगता है कि वहीं मज़ा आ रहा है तो वही काम कर लो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। क्या होता है, पहली बार में हमको एक्टिंग ही नज़र आता है, सबको एक्टर नज़र आता है, सबको एक्टर ही बनना होता है। वो तो धीरे धीरे चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, डिस्कवर होती है कि नहीं यार, मुझे राइटिंग में भी शायद मज़ा आ रहा है, मुझे डायरेक्शन में मज़ा आ रहा है, मुझे कैमरा पर्सन के साथ काम करने में मज़ा आ रहा है। बाद में भी रियलाइज़ होती है। तो अगर आपका इंस्टिंक्ट आपको कह रहा है कि यार डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो फिर आप चले जाओ, उसको एंजॉय करो, पूरी तरह एंजॉय करो, और फिर एक्टिंग को छोड़ो धीरे धीरे। हो सकता है आपका फ्यूचर वहाँ पे बहुत ब्राइट हो। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल यही है ना कि सुभाष घई एक्टर थे, FTI से भी एक्टर की ट्रेनिंग ली उनने जी। सब कुछ एक्टिंग का किया, लेकिन एक्टर के रूप में कोई जानता है उनको? नहीं, कोई नहीं जानता। जबकि वो विनर थे कॉन्टेस्ट के, और विनर भी किसके मुकाबले? राजेश खन्ना के मुकाबले। जिस कॉन्टेस्ट में राजेश खन्ना सेकंड आए थे उसमें वो फर्स्ट आए थे। तो एक्टर कितने कमाल के होंगे, लेकिन लोग कैसे जानते हैं उनको? राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के तौर पे जानते हैं। तो उनको जैसे ही ये डिस्कवर हुआ कि यार वो एक्टिंग में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि 1-2 फिल्में हैं, उमंग वगैरह में उनका रोल भी काफ़ी बड़ा था, लेकिन उतना नहीं हो रहा था। बट उनने जब राइटिंग करनी शुरू की तो उनकी लगातार 6 फिल्में हिट गई एज अ राइटर। तो फिर पहली बार कालीचरण का जब वो नरेशन दे रहे थे तो उनको बोला गया कि यार आप इतना कन्विक्शन के साथ सुनाते हो तो आप डायरेक्शन क्यों नहीं कर लेते हो? तो आप देखो धीरे धीरे चीज़ें क्या हो रही, डिस्कवर हो रही हैं। पहले राइटिंग डिस्कवर हुई, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि फिल्म में राइटिंग तो कर ली लेकिन फिर वो कहे सर हीरो मैं ही रहूँगा, फिर एक्टर बीच में मत लाओ, फिर राइटिंग तो राइटिंग। तो फिर वहाँ से धीरे धीरे उनकी सब चीज़ चल गई। आज उनको एक्टिंग का फ़ायदा क्या हो रहा है कि वो हर एक्टर के साथ जैसा परफॉर्मेंस निकलवाना चाहते हैं वो खुद एक्ट करके दिखाते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले बिहाइंड द सीन सुभाष घई के देखने का, तो आप देखेंगे वो एक एक चीज़ बताते हैं। तो जो उन्होंने एक्टिंग सीखी थी या जो एक्टर थे उसका बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन डायरेक्शन में कमाल का मिल रहा है। इसलिए आप देखो सुभाष घई की फिल्म में हर एक्टर की परफॉर्मेंस पीक लेवल पे होती है जी। वो परफॉर्मेंस आपकी दूसरी फिल्मों में नहीं मिलेगी, चाहे वो हीरो है हीरोइन हो। वो अपने एक्टर का 100% निकाल देते हैं क्योंकि वो एक्टिंग को समझते हैं। तो अगर आपको डिस्कवर हो रहा है चाहिए, लेकिन फिर एक ही उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एक्टर बनने के लिए आपको अगर सर्वाइवल करना है तो अगेन वही मैं तो डबिंग जो कहता हूँ वही बेस्ट है आपके, ठीक है। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।